अच्छा, सबकी औकात में वापसी हो रही है। बैक टू द टाइटल। अब भैया सुधीर चौधरी गोदी मीडिया भी लाइन से वापस आ रहा है पटरी पर। मैंने पिछले 2 सालों में, आप गवाह हैं इस बात के, अपनी नेशनल प्राइम टाइम में हर इनकी नफरतिया बयानबाजी के बाद, गोदी मीडिया के दोगला रवैया के बाद, इन तमाम रिपोर्ट्स को कवर करते हुए एक बात मुझे अच्छे से ज्यादा मैं बार बार कहता था कि जिस दिन बीजेपी गई ये ऐसे पलटेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है इन गोदी मीडिया वालों का। भाई साहब, जैसे ही कंगना रनौत के थप्पड़ पड़ा और जैसे ही सारे जो एग्जिट पोल गधे के पिछवाड़े में गए और भाई साहब इंडिया अलायंस जबरदस्त तरीके से निखर कर सामने आया, गोदी मीडिया पूरी तरह से औकात में आ गया। वो तिहाड़ी हकलाने लगा और उसकी जो टोन और पिच हुआ करती थी डाउन हो गई। हालात पलट गए, जज्बात पलट गए, हौसले बदल गए, स्टाइल बदल गया, आवाज पलट गई, नियत बदल गई। भाई साहब क्या ही कहूं, सुधीर चौधरी जो कल तक कांग्रेस को गरिया रहा था, आज ये कह रहा है कि देशवासियों ने दिखा दिया कि कांग्रेस उनके डीएनए में है और कांग्रेस को मिटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस एक बार फिर से जिंदा हो गई। आपको भी यकीन नहीं आ रहा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता था कि ये ससुरे एक दिन औकात में आएंगे। थप्पड़ का डर तो इनको भी है। देखिए, पहली बात यह कि कांग्रेस का चरित्र भारत के डीएनए में बस चुका है। 10 साल के लिए लोगों को लगा होगा कि ये जो है कांग्रेस खत्म हो गई है, साफ हो गई है, लेकिन कांग्रेस का जो डीएनए था, जो उसका चरित्र था, वो थोड़ा दबा हुआ था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था और ये कभी समाप्त हो भी नहीं सकता। बीजेपी ने नारा जरूर दिया था कि हम पूरे देश को कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पाया और कांग्रेस वापस से जिंदा हो गई। उसका जो डीएनए था, उसका जो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इंशाअल्लाह जो देशवासियों ने जुल्म सहा, सब्र किया, ये उसका फल है। इतना ही नहीं, आज हम और आप वो देख रहे हैं जो शायद हमने उम्मीद नहीं करी थी। आज हो ये रहा है कि हिंदू हिंदू गरिया रहा है। ये आज हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं, उनके सामने अब सब क्लियर हो गया है कि मुसलमान और दूसरे लोग सही कहते हैं भाजपा के बारे में। अब सुनिए, जैसे ही हालात पलटे हैं, भाजपा की कमर टूटी है और जी न्यूज तो भाई साहब इस लेवल पर लाइन पे आया है कि क्या कहूं, दिल कर रहा था पकड़ के गले लगा लूं। मेरे दोस्तों, जी न्यूज कोई भी न्यूज चैनल होता है, हम यूट्यूबर्स भी होते हैं जो थोड़ा सिंसियर होते हैं, वो कभी डायरेक्ट किसी यूट्यूबर का नाम लेके उसको हिट नहीं करते। ऐसे ही ये एक काम करने का तरीका होता है मीडिया संस्थानों का कि किसी भी चैनल का नाम नहीं लेते अपने चैनल पर। बहुत सारे चैनलों ने एग्जिट पोल गलत दिखाया था। मैंने शुरू में बोल दिया था एग्जिट पोल तो एग्जिट हो जाएगा जब चुनाव के रिजल्ट आए। वही हुआ जो आपके इस भाई ने कहा था। बहुत बढ़िया, आगे सुनो। जब ये सारा चीजें पलट गया, सारा खेल पलट गया, जी न्यूज ने अपने चैनल पर ऑन एयर देश के 4-5 चैनलों का नाम लेके रजत शर्मा, इंडिया टीवी और न जाने कितने सारे न्यूज 18 के एंकर और उनके बीजेपी से किस तरह से ताल्लुकात हैं, वो पूरे खोलते हुए उन चैनलों से नाम लेकर सवाल किया कि क्या आपने इस दबाव में मोदी के कहने पर या अमित शाह के कहने पर फर्जी एग्जिट पोल चलाया था। भाई साहब, मतलब रूह को ठंडक मिलेगी। देखिए, इसे कहते हैं औकात में वापसी। देखिए, एक बार प्रत्युत्तर इससे जुड़े हुए सवाल कहिए। पहला सवाल, स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशकों के कहने पर आपने एग्जिट पोल दिखाया क्या? लाखों लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जब आपने जी न्यूज छोड़कर इंडिया टीवी शुरू किया था तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिलाया, इसलिए आपने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया? ऐसा सुना गया है कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री आपसे नाराज हो गए थे तो स्वर्गीय अरुण जेटली के कहने पर मुंबई के एक बिजनेसमैन ने आपकी पीएम मोदी से सुलह कराई थी। ये सवाल है कई न्यूज चैनल और उनके मालिकों से, और ये सवाल हम इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा से पूछ रहे हैं।
और क्या आपने अपने पति, ये हम न्यूज 24 के अनुराधा प्रसाद से सवाल पूछ रहे हैं। जो पहले सवाल थे तो वो इंडिया टीवी से हमने पूछे थे, और अब ये न्यूज 24 से कि क्या आपने अपने पति राजीव शुक्ला के कहने पर ये एग्जिट पोल चलाया। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव है। क्या बीसीसीआई वाली दोस्ती के दबाव की वजह से गलत एग्जिट पोल दिखाया गया? अब ये देखिए, अब आगे अगला सवाल है एबीपी न्यूज से। कुछ दिन पहले आपके संस्थान में एक संपादक को रखवाया गया जिन्हें आपने निकाल दिया था, क्या उनकी सलाह पर एग्जिट पोल चलाया? तो एबीपी के मालिक अतिदेश सरकार से जी न्यूज का यह सवाल है कि आपको विज्ञापन देने वालों को सिस्टम से विज्ञापन देने से मना कराया गया था। क्या उन विज्ञापन देने वालों को वापस लाने के लिए आपने ऐसा किया? लोगों को हुई लाखों करोड़ के नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? और अब आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सवाल है, अरुण पुरी से, आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सवाल है, एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा क्या? एग्जिट पोल का असर देश की जनता पर पड़ेगा? ये एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है। ये आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सीधा सवाल है। जो लोगों के सेंटीमेंट और उनके साथ खेला गया शेयर मार्केट अचानक से एग्जिट पोल पर अचानक से बढ़ा और उसके बाद ठीक काउंटिंग वाले दिन वो सीधे गोता लगाता। बिल्कुल, और ऐसा माना जा रहा है कि एग्जिट पोल्स की वजह से लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। क्या आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी को नहीं पता था? पहला सवाल कि एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा, एग्जिट पोल का असर देश की जनता पर पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा ना? यह आपके सब्र का नतीजा है, दुआओं का नतीजा है, टूटे हुए दिल से निकली हुई आह है। और इंशाअल्लाह जुल्म जिन जिन लोगों ने सहा है, सबकी आह बीजेपी को ऐसे लगेगी कि इंशाअल्लाह आगे इनका और बदतर समय आएगा और ये सभी औकात में वापस आएंगे। रूबिका लियाकत, दलाली की मूरत आपकी स्क्रीन पर देखिए, औकात में ये भी वापस आई। अखिलेश यादव की कई तस्वीरों को शेयर करते हुए उनके गुणगान करते हुए लिख रही है कि चुनाव होने के बाद सबसे दिलचस्प होता है नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना और समझना, और इस मामले में अखिलेश यादव बाजी मार गए। उत्तर प्रदेश में कल्पना से परे उलटफेर कर दिया, अपने बूते पर 37 सीट हासिल की, लेकिन विनम्रता नहीं छोड़ी। भारत में कहावत है, फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं। अरे मोदी जी का साथ ही छोड़ दिया इसने, ससुरी ने तो। अरे दलालो, यकीन कीजिए ये जितने दलाल पत्रकार पलटी मार रहे हैं, इनका पलटना इस बात की दलील है कि आगे बीजेपी का और बुरा हाल है। याद रखिएगा, अब यहां पर आपका क्या किरदार होना चाहिए। आपको अभी भी गोदी मीडिया पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी गोदी मीडिया दिखेगा, इनको अपने पुराने कांड याद दिलाने हैं और इन्हीं का पुराना वीडियो दिखा दिखाकर इनको जलील करना है, ताकि जब तक इनके अंदर का जो हैवान है वो निकल ना जाए, जो दलाल अंदर बैठा है वो निकल ना जाए, इनके अंदर का सच्चा जर्नलिस्ट न जाग जाए, तब तक आपको इनको जलील करना है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है भाई। ये कल फिर बीजेपी हो जाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। गोदी मीडिया इतनी जल्दी औकात में नहीं आएगा। जितना इन्होंने हमें सताया है उतना ही हमें बदला लेना है। चित्रा अभी भी आज तक की बैठकर बीजेपी को बचा रही है, अपना गंध समेटने की कोशिश कर रही है और बचाव कर रही है बीजेपी। कैसे? अयोध्या में जो बीजेपी हारी है उसकी वजह यह भी है कि राम को खिलौना दिखा दिया गया, राम को मोदी से छोटा और मोदी को राम से बड़ा बताया गया। मैं तो ये कहता हूं, हिंदुओं, प्रभु राम नहीं चाहते थे कि ये कहीं से भी जीत जाए, मेरे अयोध्या से ये न जीते। ये भी एक सच्चाई है। अगर आप राम भक्त हैं तो इस बात को थोड़ा समझ के देखिए कि राम जी नहीं चाहते थे कि मेरी नगरी से ये मोदी जीते, तभी ये हारे हैं, वरना कभी हारते नहीं। क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा तो स्पेशल मोदी जी पे है। मोदी जी तो इंसान ही नहीं है, वो तो अवतार हैं, वो ये मान रहे थे। जब आदमी अपने आप को भगवान या खुदा मानने लगे तो उसका हाल बदतर होता है। चित्रा जो है इसी के पॉइंट पर, जिसमें एक कर्नाटक की बीजेपी ने ऑफिशियली राम जी को छोटा और मोदी को बड़ा बनाकर पोस्टर शेयर किया था, तो विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे थे आज तक पर कि भाई राम को तुमने छोटा और मोदी को बड़ा बताया, पोस्टर बनवाया, फिर होगा क्या। जो चित्रा
खुला झूठ बोल रही है, खुला झूठ। पता नहीं मोदी से इसका क्या ताल्लुक है कि इसने खुला खुला कहा कि नहीं, क्या गारंटी है कि ये बीजेपी ने बनाया हो ये वाला पोस्टर, हो सकता है ये विपक्ष ने किसी और ने बनाया हो। पहले उसकी ये फालतू की बहस सुनिए। चलिए एक काम कीजिए, बहस छोड़िए, मेरे एडिटर थोड़े एक्सपर्ट हैं। एडिटर आपको एक तरफ चित्रा का वो वीडियो जिसमें वो बहस कर रही है कि नहीं बीजेपी ने कोई पोस्टर रिलीज नहीं किया, और दूसरी तरफ उसी वक्त साइड में मैं आपको बीजेपी कर्नाटक का वो पोस्टर दिखा देता हूं जिसमें राम को छोटा और मोदी जी को बड़ा दिखाया गया है। और चित्रा बहस कर रही है कि नहीं किसी भी बीजेपी के पार्टी ने ऐसा पोस्टर रिलीज नहीं किया। अरे भाई, आप जब अपने आप को ईश्वर से बड़ा दिखाइएगा, आप राम के नाम पे राजनीति करिएगा। अरे आशुतोष जी, वो ईश्वर से बड़ा आप राम के उस पोस्टर पर अटक गए हैं। मैं पूछती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है विरोधी दलों ने वो पोस्टर, आप बताइए ना किसने बनाया था? जांच करवा लो आप ना। बताइए ना किसने बनाया था? जांच करवा आप लो एक ना, पोस्टर किसने- लेकर जितने भी नफरतिया कुत्ते थे, नफरतिया सुअर थे, सब के सब अब आपस बिल में घुसे हुए हैं, बाकी सारे औकात में आ रहे हैं। ऐसे में एग्जिट फर्जी पोल जो दिखा रहा था उसमें से ये सुअरेश चक्रवाणे भी था। ध्यान से देखिए, इसने इंडिया अलायंस को तो भाई साहब बता दिया था कि 373 माइनस, आप समझ रहे हो, और कांग्रेस की सिर्फ 29 और 35 आएगी, और अदर का तो देख ही रहे हैं आप। मतलब अपने मन में जो आया वही लिख दिया सुअरेश ने। अब रिजल्ट के बाद कहा जा रहा है कि सुअरेश की काफी ज्यादा तबीयत खराब है। भाई साहब बहुत तगड़ा बुखार है, सर पर कंबल डाले घर में पड़े हुए हैं, काफी इनके फैन परेशान हैं, गुस्से में ना बिस्किट खा रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं। अरे भाई जल्दी ठीक हो जाओ यार। सोचिए, राहुल गांधी और विपक्ष के लोगों का मीडिया ने पूरा बाइकआउट किया हुआ था। ये गोदी मीडिया उनके आगे भटकता भी नहीं था। राहुल गांधी का कोई कवरेज नहीं दिखाया करते थे। राहुल गांधी का कितना आंदोलन हुआ, कितना वो पैदल चले, कितना भारत जोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू किया, लेकिन ये सारी तस्वीरें आपने यूट्यूब पर देखी, यूट्यूबर्स के थ्रू देखी, दूसरे मीडिया संस्थानों द्वारा देखी, गोदी मीडिया ने कवर नहीं किया। लेकिन आज भौकाल राहुल का ऐसा है कि राहुल का घंटों से इंतजार ये सब कर रहे थे। मंजर देखिए, मजा लीजिए। यहां पर एक बात और, मुसलमानों ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो पार्टियां हारी हैं बड़ी आसानी से मोदी स्टाइल में हार का ठीकरा उनके मुंह पर फोड़ने को तैयार है। बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनावों में वह इस चुनाव में भी बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। आगे इनको काफी सोच समझ के चुनाव में पार्टी के द्वारा मौका दिया जाएगा। मायावती आप समझ रहे हो, कह रही हैं कि पिछले चुनाव में भी मुसलमानों को हमने टिकट दिया, इस चुनाव में भी हमने मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन मुसलमान हमको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, लिहाजा अगली बार मुसलमानों को सोच समझकर टिकट दिया जाएगा। हार का ठीकरा मुसलमान को छोड़ दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में आपको इस्लामोफोबिक एक भरम फोड़ के दिखाता हूं। मुसलमान कुछ करे तो भाई साहब बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो जाती है। लखनऊ के बहुत पॉश इलाके इंदिरा नगर वैशाली पार्क में हिंदुओं का, युवाओं का एक ग्रुप बैठकर पार्क में बैठकर बम बना रहा था। नहीं पता ये बम कौन बनवा रहा था, ये बात तो योगी जी से पूछनी चाहिए, वहाँ के प्रशासन से पूछनी चाहिए कि भाई पड़ताल निकालो कि इनका क्या मकसद था, इलेक्शन वाले दिन क्या करना था, इलेक्शन के बाद क्या करना था, अयोध्या के हिंदुओं से मतलब बदला लेना था, क्या करना, क्या मकसद क्या था उस बम का, ये एक पूछताछ का विषय है। सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूँ। ये जो लौंडा आपको भागता हुआ दिख रहा है, जब पार्क में धमाका हो गया बम बनाते हुए, तो उसका एक साथी पार्क से फरार हो गया। दिव्यांशु द्विवेदी बुरी तरह से घायल हुआ है। मैं उसका वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं दिखा सकता माजरत के साथ,
ये बस सीसीटीवी बार बार आपको लूप में चला रहा हूं और आपको बता दूं कि दिखा इसलिए नहीं सकता हूं कि दिव्यांशु का जो पैर है, बीच में से जो पैर का पंजा है खुल गया है, अलग हो गया है। आंख पूरी तरह से बेकार हो गई है और पुलिस उसे अस्पताल ले गई है, इलाज करवाया जा रहा है। इसके बाद पूछताछ की जाएगी। मोबाइल जब्त किया गया है, लेकिन लखनऊ पुलिस ने अभी और भी कोई इस पर टिप्पणी नहीं की है। तो भाई गोदी मीडिया से ये खबर गायब रहेगी, क्योंकि बम बनाने वाला हिंदू था। और जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी, उम्मीद कर रहा हूं कि यूपी पुलिस जो है इसको न छुपाए और हालात जो बदल रहा है उसके मुताबिक जो खाकी वर्दी है वो भी थोड़ा सा नरम हो और ईमानदारी से काम करे। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर एक और वीडियो आया है आखिर में। कंगना रनावत को थप्पड़ सीआईएसएफ की एक महिला ने मारा। उसी दौरान कंगना रनावत के साथ एक हिमाचल की टोपी लगाए हुए, पहाड़ी टोपी लगाए हुए कंगना रनावत के साथ एक नामर्द शख्स मौजूद था। एक लोकल महिला जब इस वारदात जब ये हुआ उस टाइम, तो वो कंगना रनावत के पास गई देखने के लिए किसने थप्पड़ मारा है। तो उस महिला को ही पीछे से चपेड़ उस नामर्द व्यक्ति ने, जो कंगना रनावत के साथ था, उसने चपेड़ मार दिया। तो जिस तरह से कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा और सीआईएसएफ के जवान को, महिला जवान को सस्पेंड किया गया, कार्रवाई की गई, वैसी ही कार्रवाई, गिरफ्तारी इस व्यक्ति की भी करनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं दोगला माहौल है, क्या ही कह सकते हैं। सब्र करेंगे और आगे तस्वीर जो आज बदल रही है, फिर इसका रिजल्ट इनको आगे मिलेगा। इस रिपोर्ट को जमकर शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लिंक शेयर कीजिए, डाउनलोड करके पोस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस करते रहिए। जय हिंद।